बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स क्या है, तो यू विल से एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स इज़ एन आर्ट टू अटेम्प्ट MCQs based on information, logics, techniques and informations. For examples, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वैल्यूज़ लिखी गई हैं और आपने इन वैल्यूज़ को अटेम्प्ट करना है, यानी सॉल्व करना है बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, इसमें 3 वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करना है। सारी वैल्यू डेसिमल में है। अब आपको इसका आंसर देना है। एक मेथड सिंपल ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा। फिर ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें आप देखिए कि विच वन इज़ करेक्ट। लेकिन इसी MCQs को हम कैलकुलेशन के बजाय लॉजिक और टेक्निक के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आपने ये स्टडी किया कि जब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इस रूल से ये जो वैल्यूज़ है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4, तो एज़ पर रूल जो करेक्ट आंसर होगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अगर आप आंसर्स में देखें, ऑप्शंस में देखें, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 हैं, इसी तरह इसमें 4 हैं और इसमें 3 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली ये जो आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिर्फ 2 है। अगर आप सिंपल कैलकुलेशंस करते तो मेरा ख़्याल है कि आप 3 to 4 मिनट्स कंज्यूम करते हैं, और अगर आपके पास लॉजिक टेक्निक्स होती जो कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही यूज़ की जाती हैं, तो आप विद इन 10 सेकेंड्स आप इसका आंसर दे सकते थे। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। पेपर में अक्सर इस तरह के MCQs आते हैं कि फ़लाँ वैल्यू को डबल कर दिया, फ़लाँ वैल्यू को हाफ़ कर दिया, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह के अक्सर MCQs पूछे जाते हैं। थ्योरी पेपर्स में भी पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड में तो पूछे ही जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कहा कि एक बॉडी है, बॉडी के मास और वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया है, तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक तरीका ये है कि आप सोचें, गैस करें, लेकिन इसकी एक आसान सी टेक्निक आपको यूज़ करनी है और आपको इसका आंसर निकालना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो भी फिज़िकल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, आप सिंपली सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। अब इसमें लॉजिक ये है कि MCQs में जिस वैल्यू को चेंज किया गया है वो वैल्यूज़ चेंज करके दोबारा इसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। KE इज़ इक्वल टू हाफ एज इट इज़, मास को डबल किया, मास की जगह 2m लिखिए, वेलोसिटी को डबल किया, वेलोसिटी की जगह डबल कीजिए। अभी क्या कीजिए कि जो नई शक्ल आई है, इस नई शक्ल में से फॉर्मूला की एक्चुअल वैल्यूज़ को आप कैंसिल कर दीजिए। जो रिज़ल्ट रह जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जांपल K इक्वल होता है हाफ mv² के, ये वैल्यू आप कैंसिल कीजिए। KE से KE कैंसिल, हाफ से हाफ, m से m, v² से v², रह क्या गया? यहाँ से रह गया 2, यहाँ से रह गया 2 का स्क्वायर। दिस इज़ 2, 2 का स्क्वायर 4, दिस आंसर विल बी 8। इसका मतलब ये हुआ कि मास और वेलोसिटी को अगर हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। बेटा, इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए हम आपको एक नया क्वेश्चन देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसमें हमने आपसे पूछा कि आपके पास वाटर एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करनी है, तो बताइए कितना हीट आपको देना होगा। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ सब्सटेंस वाटर। बेटा, एक मेथड तो ये है कि आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए। हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू Q
इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। आप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, सारी वैल्यू पुट कीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें कोई वैल्यू आपको ना मालूम हो, कुछ गिवन ना हो। अब देखो, ये एक एमसीक्यू है, अब आप उसको टेक्निकल बेसिस पे कैसे सॉल्व करोगे? एक्चुअल में ये हमने आपको डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन है 1 कैलोरी का। वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है वो हीट 1 कैलोरी होता है। ये कैलोरी की डेफिनेशन है, लेकिन ऑप्शन में 1 कैलोरी तो कहीं है ही नहीं। तो 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.2 जूल के। तो 4.2 जूल यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका मतलब है ये आंसर आपका करेक्ट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मरतबा फिर बताऊं कि एप्टीट्यूड्स फॉर्मल वे में स्टडी करने का नेम नहीं है। एप्टीट्यूड लॉजिक्स, टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन के बेसिस पर सॉल्व की जाती हैं, अटेम्प्ट की जाती हैं। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हम सब का हामिद व नासिर।